गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो है ए ग्रोविंग मिडिल क्लास एंड एंड टू प्रिविलेज के बारे में पढ़ा है। मतलब कि जो मध्य जो वर्ग है उसका उदय किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन। बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत और रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। तो मतलब जो क्रांति उसकी शुरुआत किस तरीके से हुए है। लुई 16 समोनेटेड द असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल ऑन मई 5, 1789। यानी कि जो लुई 16 है उसने एक असेंबली का गठन किया था। लुई जो 16 है उसने एक असेंबली का गठन किया था। वो किया था 5 मई 1789 में। ये किस लिए किया गया था, तो पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स, यानी कि जो नए कर थे उनके प्रपोजल को पास करने के लिए। यानी कि उसने जो है एक महासभा का गठन किया था नए करों के प्रस्ताव को पास करने के लिए। ए स्प्लेंडिड हॉल इन वर्साइल वॉज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि ए स्प्लेंडिड हॉल यानी कि एक विशाल जो हॉल था, एक शानदार जो हॉल था इन वर्साई, यानी कि वर्साई में वाज प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार किया गया था टू होस्ट द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी कि जो प्रतिनिधि थे उनके लिए एक विशाल हॉल तैयार किया गया था। 300 रिप्रेजेंटेटिव कम फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट ईच। यानी कि जो पहला और दूसरा जो संप्रदाय था, यानी कि जो पहला और दूसरा स्टेट था उसमें जो 300 मेंबर वहाँ पर आए थे। हु वर सीटेड इन द रो फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड। यानी कि दोनों को जो है फेसिंग यानी कि एक साथ बैठाया गया था आमने सामने पंक्तिबंद तरीके से। यानी कि रो मतलब कि होता है पंक्ति। तो उनको जो है 300 मेंबर्स को एक दूसरे को मतलब कि दो पक्षों पर एक दूसरे को आमना सामना करने वाली पंक्तियों में बैठाया गया था। While 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। और जबकि जो थर्ड स्टेट जो होता है, तीसरी संपत्ति जो होती है, उसमें से 600 मेंबर आए थे, उनको जो है पीछे खसकना पड़ता है। स्टैंड एट द बैक यानी कि थोड़ा पीछे बैठना पड़ता है। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट प्रोपोजर एंड लिटरेचर मेंबर। जबकि जो थर्ड स्टेट होता है, जो तीसरी संपत्ति होती है, उसके जो सदस्य होते हैं वो प्रोस्पेरियस यानी कि समृद्ध जो होते हैं, अमीर जो होते हैं, एंड लिटरेचर पढ़े लिखे थे। यानी कि उसमें जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो पढ़े लिखे थे और साक्षर थे, लेकिन फिर भी उनको जो है पीछे की साइड बैठना पड़ता था। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा है कि जो कर वगैरह जो होता है वो भी थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे, और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था उनको जो है कुछ विशेष अधिकार दे रखे थे, इसलिए उनको जो है पीछे बैठना पड़ता था। उसके बाद है हमारा पीजेंट आर्टिसन एंड वुमेन वर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री द असेंबली। यानी कि पीजेंट मतलब किसान, आर्टिसन मतलब कि जो कलाकार होते हैं। तो जो किसान और आर्टिसन मतलब कारीगर, यानी कि जो किसान कारीगर और वुमेन मतलब महिलाएं थी, वर रेस्ट्रिकेटेड। रेस्ट्रिकेट का मतलब होता है रोक लगाना किसी भी चीज़ पे। तो उन महिला कारीगरों किसानों पर रोक लगा दी गई थी, मतलब कि वो उस सभा में नहीं आएंगे। बाई असेंबली बट देयर कंप्लेंट एंड डिमांड वर लिस्टेड इन अराउंड 40,000 लेटर्स दैट वर ब्रॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जो मतलब कि बट देयर कंप्लेन, लेकिन उनकी जो शिकायतें और मांग जो थी वो 40,000 पत्रों के द्वारा, जो वहाँ के उनके प्रतिनिधि थे उनके द्वारा लाई। तो उनके मतलब कि जो 40,000 पत्रों में सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें प्रतिनिधियों के द्वारा लाया जाता था। In the past meeting of the state general, voting had been on the basis of the principle that each state had one vote. In the past meeting, ये जो पुरानी मीटिंग हुई थी of the state general, यानी कि जो संप्रदायों जनरल की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें वोटिंग उस सिद्धांत के आधार पर हुई थी। मतलब कि इसमें वोटिंग जो थी उसका जो आधार होता था वो हैड वन वोट, यानी कि प्रत्येक संप्रदाय को जो है एक वोट देने का अधिकार था। लुई 16 वांटेड टू कंटिन्यू द सेम प्रोसेस एट दिस टाइम आल्सो। लुई 16 जो था इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करना चाहता था, मतलब जारी रखना चाहता। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड दैट नाउ वोटिंग वुड बी कॉन्टिक्यूटेड बाय द असेंबली एज ए होल वर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उनकी क्या इच्छा थी कि जो मतलब कि असेंबली का जो प्रत्येक सदस्य था, मतलब कि लेकिन तीसरी संपत्ति के सदस्यों ने मांग की कि अब मतदान विधानसभा के द्वारा एक पूरे के रूप में आयोजित किया जाए। मतलब वहाँ प्रत्येक सदस्य के पास लोकतांत्रिक रूप से एक वोट हो, मतलब कि हर
सदस्य के पास एक वोट हो और वो अपना मत दे सके। लेकिन लुई 16 जो था वो पुरानी नीति को ही चलाना चाहता था। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि मतलब फिर हमें इसके आगे पता पड़ेगा कि मतलब किस तरीके से फिर क्रांति की शुरुआत हुई।